11वीं क्लास में जो हमारा चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, तो उसमें हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है। तो इसमें जो लिफ्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल था वो आपको करा चुका था, और जो हमारे पास कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल था वो मैं आपको बता चुका था। अब ऐसे ही हमारे पास जो कुछ अदर क्वेश्चन न्यूमेरिकल या जो एनसीईआरटी चैप्टर में आए हुए हैं उन हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का इसका कि आपको ये बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा। कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर कोई एक रेन ड्रॉप है वो हमारे पास फॉल हो रही है कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। तो जनरली अगर कहीं स्पीड कॉन्स्टेंट है तो वहाँ एक्सेशन कितना होता है भाई, 0, और फोर्स भी कितना हुआ वहाँ 0। ठीक है, तो आपको क्या है हमारे पास स्पीड क्या है आपकी कांस्टेंट है u, ये तो आपको कांस्टेंट गिवन है क्वेश्चन में। तो एक्सेशन कितना होगा 0, और न्यूटन का रूल होता है F = m में, तो F भी कितना होगा हमारे पास m × 0 मीन्स F = 0। ये रहेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ए पार्ट। ऐसे बी पार्ट में पूछा क्वेश्चन में कोई एक कोर्क है आपके पास जिसका मास जो है 10 ग्राम है, वो फ्लोट कर रही है वाटर पर। तो आपको ये बताना है कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो देखिए जो फ्लोटेशन का रूल होता है हमारे पास, उसमें यह है कि वाटर भी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, और जो हमारे पास ये मास है कोर्क का, ये डाउनवर्ड हमारे पर वेट का काम करेगा, तो ग्रेविटी वर्क करेगी इसके ऊपर। तो जो वेट है वो अपवर्ड फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप कंडीशन है, तो वाटर का फोर्स ऊपर की लग जाए अपवर्ड ऊपर की ओर। ठीक है, और जो हमारा कोर्क है वो आ रही नीचे की ओर mg वेट में, तो एक दूसरे से बैलेंस हो रहेंगे। तो नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पर भी 0, अगर वो वहाँ पर फ्लोट कर रही है। ठीक है, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होने के हैं तो वो बॉडी फ्लोट नहीं कर पाने की है, फिर तो बॉडी सिंक कर जाएगी। ठीक है, इसी के बाद एक काइट है, वो हमारे पास स्किलफुली स्टेशनरी जो है स्काई में उड़ाई जा रही है, तो वहाँ फोर्स कितना होगा। तो कंडीशन अगर स्टेशनरी है, इसका मीन्स है कि उस पर जो फोर्स लग रहे हैं टोटल वो कितने हैं 0। तो थर्ड पार्ट में फोर्स कितना होगा हमारे पास 0 ही होगा सी पॉइंट में। ठीक है, आपको याद रखना है। डी पॉइंट में पूछा आपसे क्वेश्चन में कोई कार है वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसका फोर्स कितना होगा। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मीन्स होगा एक्सेशन भी कांस्टेंट होगा और रिजल्टेंट फोर्स भी कितना होगा 0। ठीक है, आपको याद रखना है। जब भी एक्सेशन 0 होता है तो फोर्स ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाएगा F = m में से। इसके बाद आपका क्वेश्चन ई है, उसमें आपका लिखा हुआ है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास फ्रीली मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताइए वहाँ फोर्स कितना होगा। तो अगर हमारे पास जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट के, उन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उन पर जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कितना होता है 0 होता है, क्योंकि फ्रीली घूमता है, फ्रीली मूवमेंट कर रहा है। तो इसका मीन्स ये है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा उसके ऊपर 0 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोई फोर्स के ऊपर वर्क नहीं करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो एटम से दूर होते हैं, ये न्यूक्लियस से दूर के इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन में। इसी के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपका ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि कोई एक पेबल है जिसका मास आपको गिवन है 0.05 किलोग्राम, और उसे थ्रो करा गया वर्टिकली अपवर्ड। तो आपको बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी उसकी, मैग्नीट्यूड क्या होगा नेट फोर्स का पेबल पर। ठीक है, अगर अपवर्ड मोशन करी जा रही है, या दूसरे सेकंड पार्ट में मुझे डाउनवर्ड मोशन करी जा रही है, या तीसरा पूछा कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वो अगर गई है वो, ठीक है, और रेस्ट यानी मोमेंटली एट रेस्ट में अगर होती तो क्या होता वहाँ। ठीक है, डू यू आंसर चेंज इफ़ द पेबल वॉक थ्रो एट एंगल, अगर आप 45 पे फेंक रहे हैं एंगल पे, तो क्या डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल से उसकी। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एयर का रेजिस्टेंस आपको नेगलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास 0.5 न्यूटन जो 0.05 क्या हमारे पास किलोग्राम का है, वो मास दे रखा है आपको उसका। ठीक है, एम क्वेश्चन का नंबर 2 है, ये एम दे रखा आपको 0.05 किलोग्राम। ग्रेविटी हम 10 भी ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन में, कुछ 9.8 भी ले लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर हमारे पास रिजल्टेंट, चाहे वो डाउनवर्ड मोशन हो चाहे वो अपवर्ड मोशन हो, तो कितना होगा वो F = mg। ठीक है, लेकिन बस ग्रेविटी का फ़र्क होगा कि अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आप मैग्नीट्यूड याद कर सकते हैं कि जब हमारे पास नीचे को आ रही है बॉडी तो g प्लस में काम कर रहा होगा, तो m की वैल्यू हो गया g हो गया हमारे पास, तो कितना रहेगा आपके पास पॉइंट ला लीजिए।
और 2 जीरो बढ़ेंगे आपके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा 0.5 न्यूटन। तो फोर्स कितना रहेगा आपका यहाँ पर 0.5 न्यूटन। ठीक है, इतना आ गया। तो ये तो फोर्स वर्क करेगा नीचे की ओर डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड निकालोगे तो यही फोर्स माइनस में वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी माइनस की होगी वहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा केस है इसमें कि जो हमारे पास अगर पवल जो है वो 45 के अगर एंगल पर आप कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा उस केस में आप क्या काम करेंगे, उस केस में आप कंपोनेंट डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो कितना होगा, 0 होगा। ये आपको याद रखना। हाईएस्ट पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि कंपोनेंट कितना रहेगा, 0। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या है हमारे पास कि पवल में 45 का अगर एंगल बनाएगी, ठीक, द पवल विल हैव द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट इट्स मोशन। ठीक है, तो कंपोनेंट जो है हमारे पास वो प्रोड्यूस करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करने का है, और पवल का जो हमारे पास फोर्स होगा वो एक्टिंग होता रहेगा ना। तो ये आपको याद रखना है कि अगर 45 का एंगल आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको कंपोनेंट डिवाइड करने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। ठीक है, ये है, ये आपको याद रखना है। तो इतना ही फोर्स वर्क करेगा, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी, आपको याद रखना है। ठीक, ऐसे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी पे बेस्ड है। ठीक है, F = m पर आप कर लेंगे। वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, कोई एक स्ट्रिंग थी जिसकी लेंथ हमारे पास L है। ठीक है, और कनेक्टेड किया गया उसे मास, मतलब m मास कनेक्टेड किया गया उससे, एंड अदर टू ए स्मॉल पैक्स, और एक हमारे पास खूंटी है उससे ऐड कर दिया गया है हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेबल से, उसका दूसरा सिरा। इफ़ द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रही है, ठीक है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वो बैलेंस होगा उसके टेंशन से। ठीक है, जो आपकी रस्सी है, ट्रैक, वो हमारे पास स्ट्रिंग है, तो टेंशन इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर आपको यहाँ लेंथ दे रखी है तो आप लेंथ रख देंगे। ठीक है, जो भी आपकी लेंथ है, तो टेंशन इक्वल होगा हमारे पास किस चीज़ के, mv²/r के। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो टेंशन होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे हमारे पास 5 वाला क्वेश्चन है, वो भी ईजी है एकदम, कि कोई एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है आपको गिवन है। रिटार्डिंग फोर्स कह रहे हैं या कह सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं, तो इसका मीन्स है कि फोर्स वो कैसा है, वो निगेटिव है, रेस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को कम करने वाला है, अपोज करने वाला फोर्स है, बॉडी पर अप्लाई हो रहा है वो। उसका आपको मास गिवन है क्वेश्चन में 20 किलोग्राम। ठीक है, मूविंग इनिशियली विद ए स्पीड 15, तो जो इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको क्वेश्चन में 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और फाइनल स्पीड कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, क्योंकि बॉडी रुक रही है। ठीक है, तो आपसे टाइम पूछा कि कितने टाइम में रुकेगी बॉडी। तो आप क्या काम करेंगे, पहले आप इसके एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे। आपको पता है न्यूटन का लॉ, F=m में, तो F वैल्यू आपको 0.5 ये है हमारे पास, m आपका 20 है, a आपको फाइंड करना है। तो ये रहेगा आपका a = -5/2 रहेगा ना, 0 आप 0 कैंसिल कर लेंगे, तो ये आ गया आपके पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे, आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे, v = u + at। ठीक है, v आपका 0 गिवन है और u आपका कितना है 15, और a कितना निकाला आपने, 5.2, टाइम आपको फाइंड करना है। तो रहेगा 5.2 t और इक्वल 15, 5 3 जा, और रहेगा t = 3 2 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में बॉडी स्टॉप कर जाएगी। ये आपको करके देख लेना, कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी इजी एकदम आसान है, इजी कंसेप्ट पर बना हुआ है कि कोई एक कांस्टेंट फोर्स है और वो हमारे पास एक्टिंग अप्लाइड हो रहा है, 3 किलोग्राम का मास है, और उसकी स्पीड में चेंज कर दी उस फोर्स ने, 2 से कर दी है 3.5। ठीक है, 25 सेकेंड में। तो जो डायरेक्शन है मोशन की बॉडी की वो अनचेंज रह रही है। तो आप बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा उस फोर्स का, ये बुझा क्वेश्चन में। ठीक है, तो 0.18 मतलब जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फोर्स तो हमें फाइंड करना है। ठीक है,
तो आप मास दे रखा क्वेश्चन में आपको कितना 3 किलोग्राम, यह क्वेश्चन का मास। और इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको कितनी 2 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स लगाने से उसकी स्पीड हो कितनी गई थी 3.5 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल स्पीड। टाइम कितने लिया था उसने 25 सेकेंड लिया था टाइम। तो आप क्या काम करेंगे, आप यूज़ कर लेंगे इक्वेशन v = u + at, ठीक है। और इससे आप क्या फाइंड करेंगे, पहले इसका एक्सेस निकाल लेंगे कि बॉडी ने एक्सीलरेट कितना करा। तो ये रहेगा आपका पास वैल्यू, आप पुट कीजिए v की वैल्यू कितनी आपके 3.5 है, 3.5 आप वैल्यू पुट कर लेंगे। और क्या होगा हमारे पास, इसमें जो आपके पास 3.5 वैल्यू है और a यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.5 है, 2 है केवल। और a आपको फाइंड करना है, टाइम कितना आपको 25 है। तो रहेगा 3.5 - 2 इक्वल रहेगा हमारे पास a × 25। तो रहेगा कितना हमारे पास 1.5 और इक्वल रहेगा a 25 को आप इसका कॉमन ले आइए। तो ये रहेगा आपके पास एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या काम करेंगे, जब आप एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे तो आपको निकालना है फोर्स। तो क्या होता है फोर्स F = m में। तो आपके पास m की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू आपने ये निकाल दी, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज इन क्वेश्चन को देख लेंगे, और अगर अदर क्वेश्चन आपसे होते हैं तो कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।